स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। आप लोग देख रहे हैं बिहार एसएससी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आप लोग आधुनिक के इतिहास में 175 क्वेश्चन देख चुके हैं। इसके आगे हम लोग आज बढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस सभी को आपको एकदम रट लेना है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इस तरह के क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं पड़ेगा। अगर आता है तो रिवीजन करते ही रहना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो आज का पहला सवाल है वह है, भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजा गया, जिसमें शामिल 2 बिहारी कौन कौन थे, उसका नाम आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग सोचें, परंतु हम आपको आंसर सीधे बता दिया जाएगा ताकि समय का बचत हो। तो आप लोग सोच लीजिए। तो आपका ऑप्शन सी मजहरुल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा जी है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा इस सब क्वेश्चन को। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर यानी बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क हटाकर कितना किया गया? अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है 5 रुपये से 1 रुपया कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 5 रुपया से 1 रुपया कर दिया गया। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है, 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार यानी उड़ीसा उस समय शामिल था प्रांत के गठन की घोषणा की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको एकदम रट लेना है। तो ये है ऑप्शन आपका सी, जॉर्ज पंचम। कौन हो गया? जॉर्ज पंचम। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में दरबार लगाया गया, जिसमें किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा यह घोषणा किया गया कि बिहार एक अलग से राज्य होगा। उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड एक ही साथ था, ठीक है। फिर उसके पश्चात उड़ीसा जो है 1936 में हट जाता है और 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य भी बिहार से अलग हो जाता है। और बिहार कब अलग होता है? तो ये तो बस बात हुई है, हटता है 22 मार्च 1912 को, जो कि आप लोग आगे भी क्वेश्चन आएगा इसमें, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान से देखते रहना है। और उसी दिन से हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग अगले क्वेश्चन का में पढ़ेंगे। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान, अगर भारत के दौरान अगर किया जाए यानी कि जब स्वतंत्र हो गया तो 26 जनवरी 1950 को बिहार को बिहार राज्य का दर्जा मिला गया। परंतु ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर है 1912। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बताया, 22 मार्च 1912 को ये क्या हो गया? अलग हो गया। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन या सम्मेलन का गठन हुआ था? भारत में बताना है। तो इसका जो सही आंसर है बिहार में, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है वह है, कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? आपको बताना है। कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश तो नियुक्त हुए, परंतु प्रथम भी हुए, परंतु बिहार के कौन थे प्रथम? तो इसका जो सही आंसर आप लोग बताने वाले हैं ऑप्शन बी, फखरुद्दीन, ठीक है ना। अगर कलकत्ता उच्च न्यायालय में जो प्रथम न्यायाधीश है कौन नियुक्त हुए, तो इसको याद रखिएगा, न्यायमूर्ति शंभुनाथ पंडित। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, बिहार बंगाल से अलग हुआ कब? तो बता दिए थे 22 मार्च 1912, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के एक नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जो किया था वह है सच्चिदानंद सिन्हा जी। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन जिसकी राजधानी पटना बनी कब हुआ था? विधिवत, तो इसका देखिए ऑप्शन, तो ऑप्शन इस तरह से है 1912, 1912, 1901। तो आपको 1912 तो मारना ही है, इसमें आपको मारना है ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1912। विधिवत ऐसे हो गया था, ठीक है ना, 22 मार्च को, 1 अप्रैल 1912 को, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? होम रूल का जो है प्रचार किस जिले में नहीं हुआ था, इसको बताना है। तो आपको बता दूं कि होम रूल का जो स्थापना है किसने किए थे? तो एनी बेसेंट जी। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने किया था? होम रूल एनी बेसेंट, मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा ऑप्शन ए जनकधारी प्रसाद ने। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के क्रांतिकारियों पर किस राज्य के क्रांतिकारियों का सर्वाधिक प्रभाव था? तो आपको बता दूं, आपको स्टार्ट में पहले ही बोले थे कि बंगाल एक ही साथ था, यानी कि बंगाल पर जो शासन कर रहा था वो बिहार पर भी शासन कर रहा था, इसलिए आपका ऑप्शन जो है डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वह है, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर आपका चला जाएगा बाबा ठाकुर दास। क्या चला जाएगा? बाबा ठाकुर दास। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद जी किए थे, परंतु पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बाबा ठाकुर दास जी किए थे। तो इसको याद में थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कंफ्यूजन नहीं करना है। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद 1 मई 1897 ईस्वी में किए थे, जबकि ठाकुर दास 1906-07 में किए थे। बात समझ रहे हैं? उसके पश्चात, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मदरलैंड का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बाबा ठाकुर दास। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है, रट लेना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए जॉर्ज किंग्सफोर्ड। इसी में खुद्दीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी में सबसे कम उम्र में क्रांतिकारी करने वाले नेता, क्रांतिकारी युवक ने क्या किए? किंग्सफोर्ड को उड़ाने का क्या किया? प्लान बनाया और ऐसा भी किया और उसको फंसाया भी गया और फांसी भी दिया गया। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था कौन? तो इसमें 2 आदमी विशेष करके थे, वो कौन कौन थे? तो 191 का आपका सही आंसर हो जाएगा खुद्दीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाडी ने। शायद प्रफुल्ल चाडी को तो तुरंत मिल जाते हैं, तो उनको फांसी पहले मिल जाता, उसके बाद खुद्दीराम बोस को किसी में कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, परंतु इसको नाम को आपको भूलना नहीं है, खुद्दीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाडी ने, ठीक है ना। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई? तो जैसा कि आपको बता दिए थे, ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा, खुद्दीराम बोस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा खुद्दीराम बोस, ऑप्शन बी। स्वर्ण संघ नामक संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वह है देवघर, ऑप्शन डी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिंद्र नाथ सान्याल ने कहाँ पर अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पटना।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदू बयाज एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो इसका आपको बता देना है बंकिम चंद्र, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू बयाज एसोसिएशन में किन की पुस्तकों को पढ़ाया जाता है? तो ये एकदम सिंपल सवाल है, इसका ऑप्शन विवेकानंद, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन सी जो है 1927 ईस्वी होगा, परंतु पटना संघ बोला जाए तब। अगर पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना कब हुई थी, ऐसा 198 में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए तो आपको ऑप्शन डी मारना है। क्यों मारना है? क्योंकि इसकी 2 तिथि है, ठीक है। पटना युवक संघ पूछा जाता है 1927 और पाटलिपुत्र युवक संघ पूछा जाए तो 1929। आपका 198 का डी सही हो जाएगा। इसकी जो स्थापना है मतलब राम वृक्ष बेनीपुरी और अंबिता कांत सिंह जी ने किए थी, ठीक है ना, संघ का प्रमुख थे। फिर आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार युवक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका जो सही आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, मोतिहारी में। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार युवक संघ का मंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जो सही आंसर चला जाएगा ज्ञान साहा, ऑप्शन बी में। तो इस तरह से आपका 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये सीरीज चलता रहता है। अगर आप लोग अगर नहीं देखे हैं और सारे क्वेश्चन तो आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।